तो इंट्रोपी हम लोग देखते हैं। इंट्रोपी का जनरल मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर, ठीक है? कोई भी सिस्टम है तो उसमें कितना डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का सिंपल मीनिंग आप समझिए कि जैसे हम लोग बेड पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पेंसिल है, पेन है या कोई भी सामान, ढेर सारा सामान बिखेर दिया है, तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, तो इसी को कहते हैं डिसऑर्डर है ये। मतलब अरेंजमेंट सही से नहीं है। तो डिसऑर्डर को हम लोग फिजिक्स में इंट्रॉपी के टर्म में समझते हैं। तो इंट्रॉपी देखिए इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, और कब करती है, कैसे करती है, हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये आपका जार है। जार में सपोज करिए कि गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है। अब गैस के पार्टिकल को अगर आप इस जार को क्या करिए कि किसी बड़ी बर्नर लीजिए और बर्नर के ऊपर इसको रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हीट इसमें सप्लाई होती है तो गैस के पार्टिकल का मोशन तेज़ी से होने लगता है। यहाँ पे पार्टिकल का शुरू में मान लीजिए शुरू में इसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, बाद में आपने टेम्परेचर दिया, यहाँ से हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करने लगे। तो आप ये कहेंगे कि जितना ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल मूव करने लगे तो डिसऑर्डर उतना ज़्यादा हो गया, रैंडमनेस उतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं क्या कि एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ गई। अब देखिए एक होता है हमारा सिस्टम, ठीक है, जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम के चारों तरफ क्या होता है, सराउंडिंग, क्या होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग। अब सिस्टम से हीट या तो सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगा। तो देखिए सिस्टम से अगर हीट लॉस होता है, ठीक है, हीट लॉस हो गया, मान लीजिए इसी को हमने उठा के किसी ठंडे पानी में रख दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अब धीरे धीरे घटती चली जाएगी। जब घटती चली जाएगी तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। तो हीट अगर रिलीज होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, और अगर हीट गेन करता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सराउंडिंग का भी है कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम से अगर हीट लॉस हुआ तो सराउंडिंग में होगा, तो सिस्टम का तो डिक्रीज कर गया एंट्रोपी, लेकिन वहीं सराउंडिंग का बढ़ जाएगा। और अगर हीट गेन करता है सिस्टम तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ जाएगा और सराउंडिंग का घट जाएगा। लेकिन टोटल अगर आप देखें, हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि इन दोनों के बाहर टोटल जिसमें ये दोनों होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती रहती है। तो यूनिवर्स की इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, जब आप एंट्रोपी मेज़र करेंगे तो क्या होगा कि शुरू में के मुकाबले अब जो एंट्रोपी थी वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो उनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या कि कुछ एक्स्ट्रा एंट्रोपी आपने बढ़ा दिया, तो यूनिवर्स में उतनी एंट्रोपी ऐड हो जाएगी, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये है सिंपल बात एंट्रोपी का। तो अब देखिए एंट्रोपी का एक्सप्रेशन। तो एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। एस इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एस, डेल क्यू बाई टी। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इस इक्वेशन का मतलब समझिए। देखिए टेम्परेचर मैंने कहा कि इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। टेम्परेचर क्या कहा मैंने कि इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को डिनोमिनेटर में रख दिया है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, तो ये तो गलत हो गया ना। तो देखिए इसका सही अर्थ हम लोग समझते हैं क्या, इस तरीके से कि सपोज़ करिए कि शुरू में आपका टेम्परेचर था
बहुत लो, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। आपने क्या किया कि किसी कांस्टेंट हीट के लिए मान लीजिए 10 जूल आपने हीट दिया सिस्टम को, तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ 15 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर चेंज में जो इंट्रॉपी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। शुरू में जब आप किसी बर्तन को रखते हैं, ठीक है, तो शुरू में आप देखेंगे कि उबाल जल्दी आता है, ठीक है, वो जल्दी शुरू हो जाता है, उसमें रैंडमनेस, तुरंत मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इनिशियल टेम्परेचर मैं हाई रखूँ, मैं मान लीजिए 55 डिग्री सेल्सियस है, और उससे अगर मैं 65 डिग्री सेल्सियस चेंज करता हूँ, तो उतनी इंट्रॉपी चेंज नहीं आएगी जितना इस वाले केस में आया था। इस वाले केस में ज़्यादा इंट्रॉपी होगा और इस वाले केस में कम। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज के लिए अगर आप हाइयर टेम्परेचर पे चेंज करते हैं तो उतनी इंट्रॉपी चेंज नहीं होगी जितना कि आप स्लो मतलब जब लो रहेगा टेम्परेचर तो उस पर जो इंट्रॉपी चेंज होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। अब देखिए इंट्रॉपी, इसका यूनिट अगर आप देखें तो हीट वर्क का फॉर्म है, तो इसको आप कह सकते हैं जूल। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो हो गया जूल पर केल्विन, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट मास लीजिए m मास का कोई भी सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट S है, तो हम लोग जानते हैं कि डेल Q इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा T। लेकिन इनफाइनेटेसिमल चेंज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि डेल Q इज इक्वल टू ms dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा S इस वाले एक्सप्रेशन से अगर टेम्परेचर चेंज होता है T1 से T2 किसी भी सब्सटेंस का, तो डेल क्यू हमने क्या लिखा है, ms dt डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से क्योंकि ms कांस्टेंट है तो ms, तो यह आ जाएगा T1, यह आ जाएगा T2, यहाँ से आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ms ln t। आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग बेस नेचुरल e टाइम्स t हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, तो ये हो जाएगा सिंपली ms ln T2/T1। ये हमारा डेल्टा इंट्रॉपी में चेंज। यहाँ पे ये वाला s, आप इसको जो s है ये स्पेसिफिक हीट है और ये s इंट्रॉपी है, ठीक है। अब देखिए इस पर एक मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। सपोज करिए कि एक मास ये है, सेम मास का हमने एक और ले लिया, ठीक है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर हम लोग अलग अलग रख देते हैं। ये T1 है, ये T2 हो गया। अब देखिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे तो मास तो 2m हो जाएगा। लेकिन क्योंकि T1 ग्रेटर देन है T2 से, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो T फाइनल होगा वो क्या होगा कि T1 से लो होगा, T2 से हाई होगा, ठीक है। तो क्योंकि सेम मास है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो Q1 होगा वो Q2 के बराबर, यानी इसका जो हीट लॉस होगा इसके हीट लॉस के इक्वल होगा। तो हीट लॉस ms डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर T1 माइनस टी, और इस तरफ से अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा मास स्पेसिफिक हीट S और इसका टेम्परेचर T माइनस T2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग T कैलकुलेट करें तो वह आता है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया T एवरेज, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इंट्रॉपी कैलकुलेट करें, इंट्रॉपी देखिए डेल्टा S बराबर होगा कहाँ से कहाँ, देखिए T1 से टेम्परेचर चेंज होता है T तक, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग देखते हैं कि कहाँ से T1 से T तक पहुँचा ms
dt डिवाइडेड बाई टी। ठीक, सिंपली सेकेंड वाले का देखिए वो कहाँ से कहाँ तक गया, वो T2 से T चला गया, उसका कितना हो जाएगा ms dt बाई टी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये आ जाएगा ms ln t बाई टी वन प्लस ms ln t बाई टी टू। ms कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा ln टी स्क्वायर अपॉन में T1 T2। ठीक है, 2 को आगे कर दीजिए तो आ जाएगा 2ms ln, और देखिए t का वैल्यू अगर हम लोग रखें यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 T1 T2। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इंट्रॉपी चेंज कैलकुलेट कर लिया। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, आप दो डिफरेंट मास, उसका स्पेसिफिक हीट भी डिफरेंस हो तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इंट्रॉपी समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।